हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो हमारे पास बात आती है पिगमेंट्स क्या होते हैं। पिगमेंट्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करते हैं। हर पिगमेंट अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब हमें अलग अलग पिगमेंट्स को जब हमें एक्सट्रैक्ट करना था तो हमने एक टेक्निक यूज़ करी जिसका नाम था पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी लीफ पिगमेंट्स को, किसी भी ग्रीन प्लांट के लीफ पिगमेंट्स को हमने सेपरेट किया पेपर क्रोमेटोग्राफी से। फिर हमें एक पिक्चर मिली जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम इस पर हमें एक पूरा एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इस पर हमें अलग अलग कलर के स्पॉट्स दिखाई दिए। तो सबसे पहला हमें दिखाई दिया क्लोरोफिल बी जो कि येलोइश ग्रीन कलर का दिखाई दिया। दूसरा हमें दिखाई दिया क्लोरोफिल ए जो कि ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई दिया। तीसरा हमें दिखाई दिया जेंथोफिल जो कि येलोइश कलर का दिखाई दिया। चौथा हमें दिखाई दिया कैरेटिनॉइड्स। कैरेटिनॉइड्स हमें दिखाई दिए येलो से येलो ऑरेंज के बारे में। तो जो क्लोरोफिल ए है, सबसे पहले तो हम उसको बोलते हैं चीफ और मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सबसे मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का। उसके अलावा जितने पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए के अलावा, चाहे क्लोरोफिल बी हो, जेंथोफिल हो, कैरेटिनॉइड्स हो, ये सारे जो है एसेसरी पिगमेंट्स हैं। एसेसरी पिगमेंट्स का काम क्या है? एक तो वो एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को। जैसे कि क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू और रेड लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो बची हुई लाइट ताकि वेस्ट ना जाए, जो एसेसरी पिगमेंट्स है उसको एब्जॉर्ब करेंगे मिड पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम को, ताकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाइड हो जाए। दूसरा हमारे पास इसका फंक्शन है, ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। अभी हमने एक बात किया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो कर्व है जो कि दिखाता है कि अमाउंट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। जैसे कि क्लोरोफिल ए जो है हमारा, क्लोरोफिल ए, ये ग्रीन कलर वाला क्लोरोफिल ए, ये पर्पल कलर वाला क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। जो क्लोरोफिल ए है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है ब्लू वायलेट और रेड रीजन में, ब्लू वायलेट और रेड रीजन में। अब जितनी लाइट वेव एब्जॉर्ब होगी उतना ही फोटोसिंथेसिस होगा। तो उसके ऊपर हमारे पास आ जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? वो कर्व जो ये दिखाता है कि रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट पर कितना होगा। तो एक्शन स्पेक्ट्रम ने हमें दिखाया कि क्लोरोफिल जो है, सबसे पहली बात तो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से पता चला कि क्लोरोफिल ए जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो करता है ब्लू वायलेट और रेड पार्ट ऑफ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में करता है। तो वहीं की वजह से ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड रीजन की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज़्यादा उसी एरिया में हो रहा है। ब्लू रीजन हो गया हमारे पास 425 से 460 नैनोमीटर का, और रेड रीजन हो गया हमारे पास 600 से 700 नैनोमीटर का। तो इसी एरिया में क्लोरोफिल ए ने सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किया था, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब जो एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम है दे कोइंसाइड क्लोजली, जो कि दिखाता है कि फोटोसिंथेसिस जो है मैक्सिमम है। देखिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम है इन दो एरियाज़ में, ब्लू एंड रेड रीजन में, वहीं पर फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम है। तो एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम शोज फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम एट ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। ब्लू रीजन हमारा हो गया 425 टू 460 नैनोमीटर, और रेड रीजन हो गया 600 से 700 नैनोमीटर। उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि कुछ बाकी जो पार्ट है वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस तो हमें दिखाई दे रहा है, जो कि एसेसरी पिगमेंट्स ने जो किया वहाँ पर एब्जॉर्प्शन किया, जैसे कि क्लोरोफिल ए कर रहा था, कैरेटिनॉइड्स कर रहा था, और उन्होंने वो जो एनर्जी थी वो क्लोरोफिल ए को दी कि आप एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम आपको एनर्जी दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो फोटोसिंथेसिस करिए। तो जो एसेसरी पिगमेंट्स थे उन्होंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को वाइडर किया, जिससे थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस जो था वो भी वाइडर हुआ। अब हमें पता चला कि ऑल पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल ए आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, थस फोटोसिंथेसिस कैन अकर इफेक्टिवली। दूसरा,
एसेसरी पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगा तो जो वो एनर्जी थी वो एक दूसरे को वो भेज देंगे रिपीटेटिवली एब्जॉर्ब करके एसेसरी पिगमेंट्स, जिससे कि हीट लॉस होगा और जो हमारा क्लोरोफिल ए है वो फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बच जाएगा। So thank you so much. Thank you for watching the video.